कोरोना वायरस की वबाई बीमारी कमज़ोर पड़ने के साथ ही अब वादी कश्मीर में तकरीबन 3 साल के तवील अरसे के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं बल्कि वालिदैन की खुशी भी देखते ही बनती है। चंद दिनों से बाज़ारों में यूनिफॉर्म फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। कई वालिदैन अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ख़रीद रहे हैं तो कई जुराबे और जूते और कई स्कूली बैग खरीदते देखे जा रहे हैं। स्कूल खुलने से बच्चे कितने खुश हैं और वालिदैन के तासुरात क्या हैं, आइए देखते हैं। नाम बताइए आपका। उबैद क्या करने आए थे? यूनिफॉर्म लाने। कौन सी क्लास में आप? और 2 मार्च स्कूल जाना है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है कि नए दोस्त बनेंगे, जो पुराने दोस्त हैं वो वापस मिलेंगे। अच्छा, जो ऑनलाइन क्लासेस आपने दिए तो उसमें और स्कूल जाने में फ़र्क क्या लगता है? ऑनलाइन क्लास में सर्वर लैग होता है, उसमें समझ नहीं आता ज़्यादा। स्कूल जाने में सिर्फ समझ भी आता है और मज़ा भी आता है। तो आप कितनी खुशी है? बहुत खुशी। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि स्कूल जाना है, दोस्तों से मिलना है या खेलना है? दोनों। तब 2019 में आप कौन सी क्लास में थे? 6 में था। आज 8th में। तो ये जो आपने 2 साल गुजारे, थोड़ा सा बता सकते हैं कितनी मुश्किलात हुई? हाँ, मुश्किलात तो घर में कोविड भी हुआ, लोगों को फिर ठीक भी हुआ, फिर पढ़ाई में भी थोड़ी मुश्किलात आई कि अब कोविड हो गया, अब कहाँ से पढ़े, क्या करें, बहुत मुश्किलात आई। कौन सी क्लास में पढ़ते? 6th में। स्कूल में जब जाएंगे पहले क्या करेंगे? फिर हम दोस्तों से मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आप कोरोना की वबा मुकम्मल तौर पर खत्म होनी चाहिए और आप स्कूल अच्छी तरह से जानी चाहिए जैसे आप पहले जाते थे? हाँ, कोरोना खत्म होना चाहिए, स्कूल जाना। अच्छा, घर में आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं? बहुत। इन दिनों क्या प्रिपरेशन हो रही है घर में? पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो अभी क्या क्या खरीदा आपने स्कूल जाने के लिए? स्कूल जाने के शूज़ और यूनिफॉर्म। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब कहाँ से आते हैं? मैं त्राल से। त्राल से। तो यहाँ आप श्रीनगर में इस वक्त से 3 साल के बाद स्कूल खुल रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? ये खुशकिस्मती है कि 3 साल के बाद स्कूल खुल गए। तमाम वालिदैन और लड़के डिप्रेशन में थे, एग्जैक्टी में थे और ये कुछ नहीं पढ़ते थे। फ्यूचर सबक ये जो है किताबें ये कोचिंग सेंटरों में भी पढ़ सकते हैं, मगर एक बात है जो फिज़िकल एजुकेशन है, जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ये कोचिंग सेंटर में हासिल नहीं कर सकते हैं ना ऑनलाइन। और जो सिविलाइजेशन है इसमें बड़ा यही अहम चीज़ है, क्योंकि जब ये स्कूल जाते हैं अमीर की एक ही वर्दी होती है, गरीब की एक ही वर्दी होती है, एक ही तरह से लोग इनको समझते हैं और उस्ताद भी। और जो तहजीब है वो स्कूलों से ही हासिल कर सकते हैं, किताबों में ये नहीं है, ये उठने बैठने से मिलता है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत खुश हैं कि 3 साल के बाद I am very proud and happy that the school has been opened after 3 years and wishing best luck of all these students. नाम बताइए। मोहम्मद आलम। आप क्या करने आए थे? यूनिफॉर्म। और कौन से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं? किससे? अच्छा, टेंडल बिस्को। कौन सी क्लास में? 6th में। अब कितने एक्साइटमेंट है कि आपको स्कूल जाना है? अच्छा, क्या ज़्यादा क्या खुशी है? ज़्यादा खुशी। अच्छा, इन 3 सालों में आपने टीचर्स और फ्रेंड्स को मिस किया? कितना किया? ऑनलाइन क्लासेस आप देते थे? ट्यूशन जाते थे, तो ऑनलाइन क्लास में कुछ मुश्किलात आते हैं? उतने भी नहीं। तो मज़ा नहीं है ऑनलाइन क्लास में, मज़ा है कि स्कूल जाने में मज़ा है? गुज़श्ता चंद दिनों से शहरी श्रीनगर में जो यूनिफॉर्म फ़रोख्त करने वाली दुकानें हैं वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि 2 मार्च से अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में कई वालिदैन हैं जो शिकायत करते हैं कि कई स्कूलों की जो यूनिफॉर्म है वो बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। ऐसे में परेशान हैं वालिदैन और बच्चे भी। हमारे साथ एक वालिद है जो ये शिकायत करते हैं कि ये आज यहाँ यूनिफॉर्म लाने के लिए गए थे मगर इनको नहीं मिली। ये बताऊँ कि अभी स्कूल खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। SOPs कोई फॉलो नहीं हो रही है किसी शॉप के ऊपर। यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, पूरा मार्केट में ढूंढा। बोल रहा हूँ कि स्कूल में मैं स्कूल गया था, मैंने उनको बोला था कि अभी हफ्ता भर वेट करो, ये अपने सिविल यूनिफॉर्म में आएंगे।
पर उन्होंने नहीं माना, बोला डिसिप्लिन है। बट डिसिप्लिन ठीक है, 3 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म का क्या इतना लोड पेरेंट्स पर आएगा? जैसे ही पहले ही पेरेंट्स मर चुके हैं, यहाँ पर इकनॉमी यहाँ पर डाउन है, पूरी इकनॉमी, किसी को जेब में पैसा नहीं है, मगर पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप यूनिफॉर्म लाइए। अच्छा, कई स्कूलों ने ऐसा किया कि कैजुअल में भी बच्चे आ सकते हैं। बहुत स्कूल जो ये कह रहा है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, मिस्टर जी अनवार साहब ने बोला कि हमने जी विलिंगनेस सेंटर खोले हैं फॉर 1 वीक के लिए, मगर बर्न हॉल ने वो माना नहीं। ठीक है, ऑड इवन वो कर रहा है स्कूल में, मगर यूनिफॉर्म के लिए SOPs, किसी शॉप पर आप जाइए अंदर, कोई SOP फॉलो नहीं हो रही है। एक तो SOPs का आपका फुकदान है और दूसरी बात आप लाएगा कि यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है। बिल्कुल बात मिल रही है। तो आपकी गुजारिश क्या रहेगी बुर्न हॉस्पिटल के हवाले? उसको ये गुजारिश है कि अभी और उनको बोला जाए कि विदाउट यूनिफॉर्म आइए आप, जब तक यूनिफॉर्म अरेंज कर लें। फैज साहब, आप यहाँ यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आए बच्चों के लिए, क्या खरीदे? यूनिफॉर्म तो खरीद है, लेकिन बहुत मुश्किल है। वहाँ से इतनी कंपनी के भीड़ है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। एक महीना कम से कम रिलैक्सेशन दी जाए, आफ्टर 1 मंथ के बाद यूनिफॉर्म का पूरा ये हो जाए, तब तक वो बेचारे कुछ कमा सके और उनको ये रिलैक्सेशन मिल सके। अच्छा वैसा ये तो एक मसला है, अब चूँकि आप खुद उस्ताद हैं तो कितनी खुशी हो रही है कि 3 साल के बाद अब बच्चे स्कूल जाने लगे? मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन इसलिए खुशी होती है क्योंकि मेरा छोटा सा गाँव है, इसका नाम बिकमनाल है। वहाँ मैं बहुत दिल से काम कर रहा हूँ अपने तरीके से, मगर स्कूल वहाँ है ही नहीं। ये बात किस्मत है, गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं। खुश है क्योंकि ऑलरेडी घर में बैठे हुए बच्चे पेरेंट्स को बोल कर रहे थे आप स्कूल में आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, इसलिए सबसे खुशी की बात है। आपने देखा कि वालिदैन और बच्चे स्कूल खुलने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन तवील अरसे से ऑनलाइन क्लासेस के आदी बच्चों को स्कूली माहौल में फिर से ढलने में कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे में वालिदैन और असातिज़ा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो स्कूली माहौल फराहम करने के लिए आसानियाँ पैदा करें। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।